हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अपने इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूं। आज हमने अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो न्यूमेरिकल, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी प्रॉफिट और लॉस पे, तो वो क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कि हम उसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेके आएंगे। तो उसी न्यूमेरिकल वाले पार्ट के साथ मतलब आए हुए हैं तथा आपने इस क्लास में हम 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, और उसके मतलब कॉन्सेप्ट पे जो हमने बताया था उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, तो आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। ठीक, अगर अच्छी तरह आप समझ लेते हैं उसके वो जो कह रहा है क्वेश्चन, अगर उसको आप समझ लेते हैं तो आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करना ईजी हो जाता है और क्वेश्चन ईजिली तरीके से आ जाता है, और जो हमारा आंसर होता है उस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देते हैं कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे बेचने पर तथा उससे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इसने ये कह रखा है कि वस्तु को हम 20% लाभ पर जब बेचते हैं और वस्तु को जब 20% हानि पर बेचते हैं तो हमें कितने रुपये का अंतर आता है? 60 रुपये का अंतर आता है। अगर मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज़ है, तो कितने पे बेचा उसने? तो 20% लाभ पर बेचने पर 20% लाभ पर बेचने पर प्राप्त धनराशि कितनी होगी? धनराशि कितनी होगी? 120 होगी। ठीक है, और वही अगर हम 20% लॉस पर बेचते हैं, हानि पर बेचते हैं तो प्राप्त धनराशि कितनी होगी? कितनी होगी? 20% 80 रुपये। ठीक है, ये 100 रुपये है, हमने 20% लाभ पे बेचा तो हमें 120 रुपये मिला। अगर हानि पे बेचते हैं तो हमें इतना मिलता है। ठीक है, तो इसने कहा कि 120 रुपये में कितने का अंतर आ रहा है? 60 रुपये का अंतर आ रहा है। यानी ये है आपका 120 माइनस 80 में अंतर कितना रहा? 40 का अंतर है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी 40 के इक्विवेलेंट होगा आपका 40 के इक्विवेलेंट ये 60 रुपये होगा। ठीक, तो 100 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये 60/40 इंटू 100 कट गया, 2 3 6, 2 2 4, 50 50 3 150, यानी ये जो होगा 150 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, यानी वस्तु का मूल्य, इसने यही कहा था कि वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचते हैं और जो 20% हानि पर जो बेचते हैं, जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें अंतर कितना आ रहा है? 60 रुपये अधिक आ रहा है। ठीक है, तो हमने अगर उसका क्रय मूल्य का 100 रुपये माना है तो 20% लाभ पर बेचे तो उसको कितना रुपये मिलेगा? 120 रुपये मिलेगा, और 20% हानि पर बेचे तो उसको कितना रुपये मिलेगा? 80 रुपये मिलेगा। अब तो कितना अधिक धनराशि मिली उसे? 40 रुपये अधिक मिली 40 रुपये धनराशि अधिक मिली इस केस में, अगर मूल्य 100 रुपया था। तो जो इक्विवेलेंट मेथड होता है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? हमारे जब 100 रुपया था तो 40 रुपये अधिक मिल रहा था, तो 40 के इक्विवेलेंट कितना हो गया? 60, यानी 60 रुपये रखें तो 100 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसके इक्विवेलेंट ये आपका 150 हो जाएगा। ठीक, 40 के इक्विवेलेंट 60 रुपये, तो 1 के इक्विवेलेंट 100 के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 150 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट करते हैं एक दुकान। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार
एक त्रुटिपूर्ण तराजू से माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% फिर घोटाला 10% का घोटाला फिर करता है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, एक दुकानदार एक त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला फिर करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन में है 10%, दूसरा है 11%, तीसरा है 21% और चौथा है 20%। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक दुकानदार है, खरीदते समय टूटीपुट उसका एक मतलब बेईमानी वाला तराजू है, तो टूटीपुट तराजू है। उसके बाद जब खरीदता है तो 10% का घोटाला किस समय करता है? खरीदते समय। और 10% घोटाला कब करता है? बेचते समय। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि जब खरीदता है, खरीदते समय की बात करते हैं, खरीदते समय क्या करता है? अगर वो 1 kg तौलता है, ठीक है, 1 kg तौलता है, तो क्या करता है? वो उसके एवज में कितना ले लेता है? 110 kg। ठीक है, 1 kg तौलता है तो वो क्या कहते हैं? 110 kg, सॉरी 110 kg नहीं, 1 kg का कितना? 1 kg 1000 ग्राम होता है, 10 ग्राम, यानी ये उसमें 10 ग्राम ज़्यादा ले लेता है। यानी 1000 ग्राम का 10% कितना होगा? 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम ज़्यादा तौल लेता है। मतलब ये क्या करता है? दिखाता तो उसे 1 kg है, लेकिन जो उसके तराजू में चढ़ता है, कहने मतलब ये है, ये जो तराजू है इसमें अगर 1 kg का बार रखा है, लेकिन घोटाला कितने कर देता है? ये 100 ग्राम का घोटाला कर देता है। यानी 1 kg दिख तो रहा है, लेकिन वो यहाँ चढ़ कितना रहा है वाकई में? 1100 ग्राम चढ़ रहा है। यानी 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम चढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं 1.1 kg चढ़ रहा है। इतने kg कह लीजिए, यानी n kg, क्योंकि वहाँ यहाँ पर मतलब क्या, वो 10% वो कुछ ऐसा करता है कि मतलब दिखता तो 1 kg है, लेकिन यहाँ चढ़ता कितना है? 1.1 kg, यानी उसका 10%, यानी जितना अगर 2 kg होगा तो उसका 10%, मतलब यह ज़्यादा, इधर 10% उसका ज़्यादा चढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन दिया उसने कितना पैसा? 1 kg का ही दिया। ठीक है, तो 1 kg का पैसा दे रहा है। और फिर अब दूसरे स्टेप में बेचते समय क्या करता है? तो अगर रेट उसका, मान लो कि रेट उसका 100 रुपीज़ पर kg है, ठीक है, तो उसने 1.1 kg के लिए कितना दिया? उसने 100 रुपीज़ दिया। ठीक, 100 रुपीज़ से तो दिया वो उसने, उसका रेट मतलब 100 रुपये kg है, 1 kg तौला, लेकिन उसका तराजू के माध्यम से, क्योंकि उसका तराजू मतलब बेईमानी वाला है, तो उसने उसका 10% ज़्यादा तौल लेता है, यानी उसने 1.1 kg के लिए 100 रुपये दिए। तो बेचते समय क्या करता है? बेचते समय ये इधर 1.1 kg रखा अमाउंट, तो इधर कितना वेट हो जाएगा उसका? बेचते समय फिर वो 10% की बेईमानी करता है। ठीक है, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10%,
10 यानी 0.11 यानी इतने केजी की बेईमानी और कर लेता है। यानी इधर 1.1 तो चढ़ाया क्योंकि इसका रियल अमाउंट कितना था 1.1 केजी था, लेकिन 10% के इतने की बेईमानी और कर जाता है। ठीक, तो प्लस 0.11। ठीक, तो इधर कितना वेट हुआ टोटल पूरा 0.21 इतना केजी ये है। वाकई इसने इसके 1.1 केजी का इसने इतना केजी दर्शा दिया। ठीक, तो इतने केजी का रेट कितना होगा, क्योंकि 1 केजी का रेट उसने दिया, 1 केजी का रेट दिया कितने, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कितना किया था 100 रुपये किया था, और क्योंकि 100 रुपये रेट चल रहा है उसका, तो इसने 1.1 केजी का रेट पैसा लिया कितना उसने 121 रुपये लिया। तो रेट ये आपका 100 रुपया और ये आपका 121 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसमें, तो इंटू 100 यानी 21% का उसे प्रॉफिट हुआ है टोटल इसमें। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला सही हुआ है। फिर से एक बार रिपाइट कर देते हैं। मतलब कोई सामान लेता है, जैसे मान लो कोई राइस लेता है, कुछ भी सामान लेता है, जैसे राइस को हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 केजी राइस लेता है वो 100 रुपये में। ठीक, यानी केजी वो 100 रुपये के रेट से 1 केजी राइस लेता है। तो अब चूँकि उससे 10% बेईमानी करता है तो 1 केजी का 10% कितना 100 ग्राम। ठीक, 100 ग्राम हुआ, तो उसने ये दिखाया उसने कस्टमर को कितना कि 1 केजी हम ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसने अनाज चावल कुल चढ़ा कितना 1.1 केजी। अगर 2 केजी होता तो उसका 10% यानी उसका 10% यहाँ पर और ज़्यादा चढ़ जाता। तो 1 केजी की बात कर रहे हैं, तो 1 केजी में कितना चढ़ाया उसने 1.1 और दिया कितना, क्योंकि रेट 100 रुपये का था, उसने कस्टमर दिखाया कि 1 केजी ही हमने लिया है, तो उसने 100 रुपये का पैसा दिया। इस बिज़नेस में इसे खरीदते समय कितना इन्वेस्ट किया उसने 100 रुपया, यानी वो 1.1 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ एक्चुअली में 100 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक, अब बेचते समय क्या करता है, अब बेचने वाले स्टेप पर फिर 10% बेईमानी कर लेता है वो, यानी यहाँ पर 1.15 दिखा है, इसका 10% बेईमानी करता है, तो इसका 10% कितना हुआ 1.1 का 10% 0.11% हुआ। यानी इधर तो इसका असली वेट तो इसका 1.1 केजी है, लेकिन इसका 10% बेईमानी करता है, तो यानी इतना अधिक ये तौलता है, यानी इसको इतने वेट को इतना दिखाता है, इतने वेट को इतना दिखाता है और इसका पैसा लेता है। ठीक है, 100 रुपये के हिसाब से इसने कितना पैसा लिया 121 रुपये लिया, यानी 100 रुपये लगाया 121 रुपये पाया बेईमानी करके। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट फॉर्म में कितना हो जाएगा 21 रुपये, क्योंकि 100 रुपये रेट था तो 21 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी रेट भी कुछ भी ले सकते हैं, आएगा वही। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टूटी-फूटी तराजू हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है एक 50 किग्रा दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त कर सकें, का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक, ऑप्शन है 2.5 केजी, दूसरा है 5 केजी, तीसरा है 7.5 केजी और चौथा है 10 केजी। ठीक, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले। 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए
कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर ही 10% का क्या कहते हैं लाभ कमाया जा सके। तो लाभ का तो कितनी मात्रा मिलाई जाए। ठीक, अब इसके लिए पहले 50 kg का माना रेट क्या है दूध का रेट 100 रुपया पर केजी मान लेते हैं। ठीक है, तो 50 kg के दूध में इन्वेस्ट कितना हुआ उसका इन्वेस्ट कितना हुआ 50 kg के दूध में इन्वेस्ट कितना हुआ इन 5 kg मिल्क कितना हुआ 100 × 5 यानी इतने रुपए का उसने उस बिज़नेस में कितने का 5000 का इन्वेस्ट किया है। ठीक, यानी अब 10% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो उसको उसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए कि हमें उसे क्रय मूल्य पर 100 रुपये में बेचें तो हमें कितना मिल जाए 10% का फ़ायदा मिल जाए। ठीक, तो पहले तो 50 इन्वेस्ट कितना किया 5000, इसका 10% यानी 110% कितना हो जाएगा 500 11 25 100 कट गया ये 5500। ठीक, तो यानी कुल मिला के हमें 50 kg की दूध, ठीक है, अगर 50 kg की दूध में क्या कहते हैं मान लो कि x kg हम मिला देते हैं, x kg वाटर मिला तो कुल कितना हो गया 50 + x kg हमारा पूरा दूध हो गया। ठीक, इसे हमने 100 रुपये के रेट पे बेचा, कितना हो गया आपका 5000 + 100x इतने रुपए में बेचा। और यानी ये इसका रेट ये और ये बराबर होना चाहिए। तो 100x बराबर क्या निकल आ रहा है 500, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 kg, यानी हमें 5 kg का वाटर इसमें हमको वाटर मिलाना पड़ेगा। 5 kg वाटर मिलाएंगे तो उसको क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा लाभ 10% का होगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि 50 kg का इसके पास मिल्क कितना है 50 kg है। ठीक, 50 kg मिल्क, इसको वाटर मिलाना है कुछ थोड़ा सा, मान लो कि x kg मिलता है। ठीक, इसमें इन्वेस्ट कितना किया इसने, अगर रेट उसका 100 रुपये पर केजी था मिल्क का तो इतना इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 5000। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका जब x kg मिला दे तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 50 + x kg इतना मिल्क हो गया हमारे पास। ठीक, इसको हम 100 रुपये के रेट से बेच देते हैं तो 50 + x × 100 तो कितना हो गया 5000 + x 100x इतना रुपये मिला। ठीक, इसको बेचे केवल अगर बिना दूध मिलाए बेचे तो हमें कितना 100 रुपये का रेट था तो इतने का कितना 50 kg दूध में खरीदने में कितना 100 रुपये का कास्ट प्राइस था, 5000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था। यानी इस पूरे 50 kg का ये था। हमने क्या उसमें क्या किया, हम कंडीशन ये है कि हमें उतने ही रुपये बेचना जितने रुपये खरीदा था। 100 रुपये खरीदा 100 रुपये में बेचना था। तो हमने इसने पूछा कि 10% का लाभ पाना है तो उसमें कितना हम पानी मिला दें। ठीक, तो हमने मान लिया कि x kg हम वाटर का मिला देते हैं तो अगर हम 100 रुपये बेचेंगे तब भी हमें 10% का लाभ होगा। तो टोटल हमने जब मिलाया तो दूध कितना हो गया हमारे पास 5 + x, 100 रुपये बेचा तो कितना उसको मिला पैसा 5000 + 100x इतना रुपये मिला। हम ये मान के चले थे कि मतलब कि इतने पर अगर हम 100 रुपये बेचे तब भी हमें इसका 5000 का 10% मिलेगा लाभ। तो इसका मतलब क्या हुआ 5000 × 110 / 100 = 5000 + 100x। इसको कैलकुलेट करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा x = 5 kg। ठीक, जैसे यहाँ हमने कैलकुलेट किया है तो ये ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब है चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है, 1 2
3। अबे चौथा क्वेश्चन, इरेज करते हैं इसको। गॉड,